साहस सरोकार। हरियाणा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भिवानी, हिसार और पंचकुला में करेंगे रैलियां, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरे चरण को लेकर आज होगी बड़ी बैठक, बीजेपी के सभी विधायक होंगे शामिल। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जल्द, सपा ने अपने प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने को कहा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर साधा निशाना, कहा भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती। कानपुर में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला अग्निशमन सिलेंडर, मामले की जांच में जुटे रेलवे पुलिस। नमस्कार, मैं उजेब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। इस दौरान सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। ये बैठक लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए और मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बीजेपी बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। घर गिराना राजनीतिक क्रूरता की हद है। गिरते घर के साथ बीजेपी और भी नीचे गिर जाती है। बीजेपी ने कई लोगों को घर से बेघर कर दिया है। दरअसल सपा चीफ ने यह भी कहा कि फर्रुखाबाद के अमृतपुर के उखरा गांव में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी ने न जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, देखिए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। क्या कहेंगे इस खबर पर कि जिस तरह से 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला है और इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं अखिलेश? जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है तो कहीं न कहीं बिल्कुल बहुत आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि इसके आपको बता दें कि अभी हाई कोर्ट ने भी आरोप लगा दिया था कि अब बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला लिया था बुलडोजर की कार्रवाई पर, तो कहीं न कहीं उसके खिलाफ जाकर जो योगी सरकार कार्रवाई कर रही, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके की कार्रवाई हुई है बुलडोजर की उन गरीबों के घरों पर, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के दौरान घरों पर बुलडोजर चलाना, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना सरकार के लिए शर्मनाक बात है। क्योंकि इसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है निशाना साधता रहा है और विपक्ष के साथ साथ में कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया था, तो जाहिर सी बात है कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही है यूपी सरकार। अब जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है कि जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला लिया बुलडोजर पर कि बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं होगी, तो लेकिन उसके खिलाफ जाकर यूपी सरकार ने जिस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई की है गरीबों के घरों पर, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल यूपी सरकार के लिए शर्मनाक बात है, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी गवर्नमेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कहीं बीजेपी के ऊपर यही बुलडोजर की कार्रवाई कहीं बीजेपी के लिए अभिशाप न बन जाए।
देखिए, हाल ही में जैसे कि अभी आपने बात की कि कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ये जताना चाहती है कि जो उनको ठीक लगेगा वो वही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में ये ऑर्डर हुए थे कि अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा और घरों पर जिस तरह से देखिए अमृतपुर के उखरा गांव की अगर हम बात करें तो 25 घर पर बुलडोजर चलना आसान बात नहीं है। जिस तरह से अखिलेश कह रहे हैं कि इसमें बड़े बूढ़े हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, माताएं बहनें, सभी की अगर फिक्र दूसरे लोग जता रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कितने हद तक जनता के हिसाब से ठीक होगा? देखिए, अगर बात करें जो बुलडोजर की कार्रवाई है, कहीं न कहीं देखा जाए जनता के हित में ये बिल्कुल बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन गरीबों के 25 घरों पर बुलडोजर चला है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसमें महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां योगी सरकार या मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं की सुरक्षा का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ 25 घरों की तो इन गरीब की 25 घरों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, उस घरों में भी वही बच्चियां हैं, वही महिलाएं हैं जिन महिलाओं को लेकर मोदी सरकार, योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो ये मोदी सरकार और योगी सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है इन 25 के गरीब घरों पर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का फैसला था कि अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा, तो जाहिर सी बात है अब कोर्ट की अवहेलना भी की गई है यूपी सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और लखनऊ में जाली करेंसी का मामला सामने आया है। बता दें, लखनऊ में जाली करेंसी का मामला अब बड़ी ही तेजी से छिड़ चुका है। जाली नोट की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार किया गया है और बड़ी सफलता हाथ आई है लखनऊ पुलिस के। बता दें, 1.97 लाख की जाली करेंसी जीआरपी ने की है बरामद। चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। सीओ जीआरपी विकास कुमार पांडे ने इसका खुलासा किया है और लखनऊ में जाली करेंसी का मामला सामने आया है। सारे नोट 500 के हैं। टोटल जो उनकी संख्या 500 की नोटों की है वो 394 है, 394। यानी ये माना जाए कि इसमें भी और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब ये जो है, चूंकि ये फर्स्ट टाइम कैरियर था, जो एक आदमी जो तो इसका कथित जो उसके मित्र का जो मामू है, ये इसका मेन सोर्स लग रहा है। उसके बारे में जो स्टेक हैं वो सब की सूचना एकत्र कर गए हैं, आगे जल्दी ही उसमें बड़ा काम। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, देखिए 1.97 लाख एक बड़ी संख्या है ये, और जाली करेंसी जीआरपी ने बरामद की है। क्या है पूरा मामला आखिर? तरीके से बात की जाए, कुशीनगर में नोटों के साथ जो कई लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर लखनऊ में जाली करेंसी की बरामद की गई। यानी कि ये जो जीआरपी है, चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जो एक आमिर खान नामक युवक है, उसके पास से जो एकाएक जो चेकिंग के दौरान जाली नोट बरामद हुए थे, और उस दौरान जब उससे पूछताछ हुई थी तो कई और लोगों के भी इसमें शामिल होने की सूचना आई थी। जिसके बाद अगर बात की जाए तो मामले की इस गंभीरता को देखते हुए फिलहाल अब आईबी, एसटीएफ और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर ये जो फेक करेंसी है कुशीनगर के बाद जो अब लखनऊ में बरामद हुई है, इसको कहां पर खपाने की पूरी कवायद थी। क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए, जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें यह देखा गया था कि महाकुंभ में उन फेक करेंसियों को खपाने की पूरी कवायद थी, लेकिन अब जो लखनऊ में बरामद हुई है तो उसको लेकर के अब एक बार फिर से जांच तेज हो गई है। कलीम, जिस तरह आपने कहा कि इनके गिरोह में और कौन कौन हो सकता है जांच की जा रही, क्या लगता है पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान जारी हुए? देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर से ये बयान दिया गया है कि अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। जो अगर आईबी की बात की जाए या फिर एसटीएफ की बात की जाए या एटीएस की बात की जाए, ये जो टीमें हैं ये भी लगातार इनसे पूछताछ कर रही, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी कुशीनगर में जो गिरफ्तारियां हुई थी, प्रयागराज में गिरफ्तारियां हुई थी, उससे भी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन देखने की बात की जाए वो तलाशे जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी इसका जो मास्टरमाइंड है, उन मास्टरमाइंडों के तहत या फिर यूं कहा जाए जहां पर नोटों की छपाई हो रही थी उस जगह तक पहुंचने का जो है एसटीएफ और एटीएस पूरा प्रयास कर रही है। जी,
कलीम, अगर हम बात करें इस व्यक्ति पर संदेह की कि किस तरह से आशंका पुलिस को हुई कि इसके पास ऐसी फेक करेंसी है, पता कैसे लगा? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जो है, जब वो टीटी जो है वहां पर चेकिंग कर रहा था, आरपीएफ की बात की जाए वो वहां पर लगी हुई थी। उसी दौरान जो संदिग्ध व्यक्ति था, तभी उस पर जो संदेह हुआ था, उसके पास से जो चेकिंग की गई थी, उस चेकिंग के दौरान ही उसके पास से जो एक्टिविटी देखी गई, यानी कि जो बैग चेक किया गया तो बैग में 1 लाख से अधिक की जो करेंसी थी वो फेक पाई गई थी। उसके बाद ही गिरफ्तारियां हुई थी। जी, मोहम्मद कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तराखंड के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि तिरुपति का प्रसाद सनातन को नष्ट करने की कोशिश है, लेकिन ऐसी कोशिश सफल नहीं होगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने के लिए अंतिम व्यक्ति, अंतिम गांव का विकास करना होगा। आध्यात्म की राह पर चलकर स्वयं के अंदर भगवान से जुड़ना होगा। जी, बता दें, सनातन को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। सतपाल महाराज का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है और ये मथुरा से हम खबर आपको बता रहे। तिरुपति इसका उदाहरण है, सतपाल कहते नजर आए हैं। बता दें, महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने इसको लेकर जी हां एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि तिरुपति का प्रसाद सनातन को नष्ट करने की कोशिश है, लेकिन ऐसी कोशिश सफल नहीं होगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने के लिए अंतिम व्यक्ति, अंतिम गांव का विकास करना होगा। आध्यात्म की राह पर चलकर स्वयं के अंदर भगवान से जुड़ना होगा। जी हां, तिरुपति विवाद जिस तरह से चला आ रहा है उसको लेकर भी कहते नजर आए हैं। जी हां, बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि तिरुपति इसका उदाहरण है। सतपाल महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।